वी वर स्टडिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपने अभी तक देखा, सो फॉर वी हैव स्टडीड अबाउट इंटीग्रेशन, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, its introduction, then definition of integration, constant of integration, few examples in the integration of some standard functions like trigonometric. ठीक है, एज एन फर्स्ट मेथड वी स्टडीड अबाउट इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तक आपने देखा था। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके लिए एक थ्योरम है यहाँ पे, देखो थ्योरम क्या दी है। वी हैव ए थ्योरम कि अगर ऐसे हम लिखते हैं, if differentiation of d by dx of if differentiation of small f of x is capital F of x, right? differentiation of small f of x is capital F of x। तो इसका मतलब क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इंटीग्रल किसकी इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल F of x dx। इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल F of x dx विल बी इक्वल टू स्मॉल f of x प्लस c। ठीक है, ये अगर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल ये है। तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल f of x इज कैपिटल F of x, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल F of x इज इक्वल टू स्मॉल f of x प्लस c, देन सी द कंपोजिट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ किसकी इंटीग्रेशन, कैपिटल F of ax प्लस b की इंटीग्रेशन क्या होगी, कैपिटल f of ax प्लस b। यानी अब हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल था ना x, वेरिएबल x की जगह हमने एक लीनियर फंक्शन रखा, वेरिएबल x की जगह एक लीनियर फंक्शन रखा ax प्लस b। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है, अगर कैपिटल F की इंटीग्रेशन स्मॉल f है तो कैपिटल F विद लीनियर फंक्शन, इंटरनल फंक्शन लीनियर, इसकी इंटीग्रेशन आएगी स्मॉल f ax प्लस b डिवाइड हमें करना है क्या, इस x का कोफिशिएंट a प्लस c। ये हमारे पास रिजल्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल F ऑफ ax प्लस b होती है स्मॉल f ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। एक्चुअली अब अगर आप देखोगे, जब हम डिफरेंशिएट करते थे, ध्यान से देखो, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसकी, स्मॉल f ऑफ ax प्लस b की अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं आएगी कैपिटल F ऑफ ax प्लस b, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी a, तो वो a और ये a कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर इंटरनल फंक्शन अगर लीनियर है तो उस लीनियर की जो डिफरेंशिएशन आएगी, उस लीनियर फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन आएगी वो डिवाइड में लिखनी होती है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं, ये इसको क्या लिखना है, डिवाइड में लिखना है। सपोज का प्रूफ, छोटा सा प्रूफ मैं इसका दिखाता हूं। सी, इसका छोटा सा प्रूफ हम ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, वी विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल f ऑफ ax प्लस b क्या होगी, स्मॉल f ऑफ ax प्लस b की होगी कैपिटल F ऑफ ax प्लस b विद इंटरनल डिफरेंशिएशन a। अगर इस a को यहां लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सो इट विल बी 1 by a डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ ax प्लस b। ठीक है, कैपिटल F ऑफ ax प्लस b। तो a को अगर हम, ये जो है वो फंक्शन के साथ आ जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टेंट जो है वो फंक्शन को मल्टीप्लाई होता है, या कॉन्स्टेंट टाइम्स फंक्शन होता है तो कॉन्स्टेंट बाहर आता है। सो इट विल बी f ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ ax प्लस b। नाउ सी, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ ax प्लस b है, तो दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ ax प्लस b की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। सो वी कैन राइट कैपिटल F ऑफ ax प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल F ऑफ ax प्लस b विल बी इक्वल टू स्मॉल f ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a, स्मॉल f ऑफ ax प्लस b डिवाइड बाय a। तो ये याद रखना कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए अगर इंटरनल फंक्शन लीनियर होगा, अगर उसमें वो कंपोजिट फंक्शन हुआ, अगर लीनियर हुआ इंटरनल फंक्शन, तो हमें क्या करना है, उस लीनियर का जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड लाना है इंटीग्रेशन में, वो x का कोफिशिएंट डिवाइड लेना है, यानी उसकी डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड आ जाती है। सिर्फ ये तब पॉसिबल है ये थ्योरम जब इंटरनल फंक्शन लीनियर होगा, अगर लीनियर नहीं हुआ तो आप ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड्स है, वो हम आगे देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन एग्जांपल्स में दिखाता हूं, few examples here।
पहला फर्स्ट एग्जांपल है कि हमें क्या करना है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 7, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 7। देखो अगर ये होता सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन, आपको ये सोचना है सेक स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है, tan की, तो सेक स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन आएगी वो tan आ जाएगी, इट विल बी tan। सो tan, अब ये इंटरनल फंक्शन है ना थीटा की जगह या x की जगह, वो है 3x प्लस 7, और इस 3x प्लस 7 का जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड आ जाएगा, या आप कह सकते हो जो इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी वो 3 है तो वो डिवाइड आ जाएगी। या तो ये सोच लो कि इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड आ जाती है, या फिर हम ये सोचते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड आ जाता है प्लस c। सिमिलरली वी हैव सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज फॉर 7 माइनस 5x, e रेज फॉर 7 माइनस 5x, ध्यान से देख लो, e रेज फॉर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वापस e रेज फॉर x है ना, e रेज फॉर x की वापस e रेज फॉर x 7 माइनस, मगर x की जगह एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड लाना है, या इसकी जो इंटरनल डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड आ जाएगी, दैट्स माइनस 5 प्लस c। ठीक है, सिमिलरली वी हैव थर्ड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6, 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6, ये क्या है, ये एक्चुअली 1 बाय लीनियर है ना। अगर ये 1 बाय x होता है ऐसे, अगर ये होता है 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या होती है ln x, लेकिन ये क्या है, x की जगह एक लीनियर फंक्शन दिया है 3x माइनस 6, तो रिमेंबर 1 बाय लीनियर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी भी ln आ जाएगी, ln ऑफ x की जगह ये सारा लिखना है 3x माइनस 6, बस इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन या इसका जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड लेना है, तो डिवाइड क्या आ जाएगा 1/3 प्लस c। बराबर जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे ना, पहले मेन फंक्शन, अगर कंपोजिट फंक्शन होगा पहले आप मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इफ इट इज e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x, फिर जो इंटरनल फंक्शन होता है उसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड मल्टीप्लाई में ले आते हैं, इंटीग्रेशन में उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड में आ जाती है। लेकिन ये जो कंपोजिट वाला क्राइटेरिया है ये तभी यूज होगा जब इंटरनल फंक्शन लीनियर होगा, लीनियर क्वाड्रेटिक होगा तब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्वाड्रेटिक के टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। हाँ जी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, पढ़ा है हमने इससे पहले ही लेक्चर में, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस 4x, लेकिन यहाँ थीटा की जगह 4x है, तो 4x एक लीनियर फंक्शन है, 4x की इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आएगी, या 4x का जो कोफिशिएंट है 4, x का कोफिशिएंट 4, तो वो 4 डिवाइड करना है, या इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन देखो 4, वो डिवाइड आ जाएगी। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। हाँ, अब अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x स्क्वायर, ठीक है, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये जो e रेज पावर, इसको नहीं लिख सकते आप e रेज पावर, इसका आंसर ये नहीं लिखना e रेज पावर x स्क्वायर और इंटरनल डिफरेंशिएशन x स्क्वायर को डिवाइड करोगे 2x, नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ कंपोजिट फंक्शन में जो इंटरनल फंक्शन है वो लीनियर नहीं है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक। तो हम देखेंगे आगे ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एवं इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ फंक्शंस इंटीग्रेबल भी नहीं होते, वो भी हम आगे देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्यों नहीं होती है उनकी पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ वी हैव, ये पहला ही मेथड है, अभी हम मेथड नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो वी हैव सम क्वेश्चंस हियर। सपोज क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल्स, क्वेश्चन ऐसे दिया है, इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है, ये इंटीग्रल्स आपको इवैल्यूएट करना है। एक चीज ख्याल रखना, पहले आप एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस आप सॉल्व करो तभी फिर आप एक्सरसाइज कर पाओगे, पहले कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया ये इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/x देन माइनस 2√x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो कल आपने पढ़ा ना इंटीग्रेशन में जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रल अलग अलग देते हैं, तो इंटीग्रल अलग अलग देंगे। सो इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग देते हैं। सी, पहले आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 5 dx अलग से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx अलग से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx अलग से,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स डी एक्स अलग से, ठीक है। इंटीग्रल जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग, जैसे जैसे आप डिफरेंशिएशन अलग अलग देते थे, ये हमने कल पढ़ा था ना, ये इससे पहले लेक्चर जो था उसमें आपने पढ़ा था, क्या रूल था वो, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, या सम रूल्स को बोलते हैं। अच्छा, इस पे एक बार एक्स इज पर 5 की इंटीग्रेशन करनी है, तो आप सोचो आपकी कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, एक्स इज पर एन वाली। एक्स इज पर एन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्स इज पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, तो बताओ ये आ जाएगा एक्स इज पर 5 प्लस वन, 5 प्लस वन बिकम 6 डिवाइड बाई 6। हाँ, ये हमने पढ़ा था ना कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। यहाँ क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट विल बी, तो चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, उसके बाद 3 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। 2 जो है इसको बाहर लिखेंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को क्या लिखेंगे, इट इज एक्चुअली एक्स इज पावर 1 बाई 2 डी एक्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स इज पावर 6 बाई 6 माइनस, हाँ आप कहोगे अब यहाँ प्लस सी आएगा, राइट, प्लस सी, तो यहां पे प्लस सी है, ठीक है। तो 2 टाइम्स व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, इसमें भी प्लस सी आएगा, तो मैं लास्ट में लिखता हूं प्लस 3, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, दैट्स लॉन एक्स, इसमें लॉग टू द बेस एक्स है, तो आप लॉन भी लिख सकते हैं या लॉग लिखो, की मर्जी है, लॉग टू द बेस ई लिखो या लॉन, माइनस 2 टाइम्स एक्स इज पावर 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स इज पावर एन वाली फॉर्मूला 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है 3 बाई 2, नीचे भी क्या आएगा 3 बाई 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो आप एक काम करेंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी 4 प्लस, देखो इसका सी इसका सी इसका सी क्या होगा, ये एडिशन होंगे, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, यू कैन राइट ओनली सी, कैंसिल नहीं होता है, सी माइनस सी इज नॉट जीरो, इट्स अनदर कांस्टेंट सी, तो ये हर एक का इंटीग्रल का अलग अलग कांस्टेंट आएगा, सेम कांस्टेंट नहीं, सो इसीलिए हम एक ही सी लिखते हैं, दैट्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स सी, ठीक है। इसी पैटर्न से सेकंड क्वेश्चन, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन इस पैटर्न के आते हैं एग्जाम में, नाउ सी बोर्ड एग्जाम में। सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज पावर 7 माइनस 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इंटीग्रेट अलग अलग आ जाएगा, तो पहले एक्स इज पावर 7 डी एक्स अलग से इंटीग्रेट, माइनस 2 को जो यहाँ लिखेंगे ना, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इट विल बी 1 बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, 3 भी बाहर आ जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सोचो एक्स इज पावर 7 की इंटीग्रेशन, ये ना एक्स इज पावर एन, तो क्या आएगा एक्स इज पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, दैट इज एक्स इज पावर 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 8, सी हम नहीं लिखेंगे, सी लास्ट में एक ही लिखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद माइनस 2, ये जो है ना 1 बाई रूट एक्स, खुद सोचो अगर यहाँ 2 होता, 1 बाई 2 रूट एक्स है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, राइट, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी रूट एक्स, तो सिर्फ यहाँ 2 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, एक्चुअली मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया, तो वो 2 जो यहाँ पे है वो बाहर आएगा, 4 बन जाएगा, सो दिस बिकम्स 4, ठीक है, इट बिकम्स 4, तो इसको ऐसे लिख लो, दिस इज 4 बन गया, और इसकी क्या आएगी 1 बाई 2 रूट एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है, यानी उस वो डिफरेंशिएशन होती है रूट एक्स की, तो ये आएगा 4 रूट एक्स। अब अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ, तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका, आप लिखेंगे 2 को ऐसी, जो 1 बाई रूट एक्स है, एक्स को ऊपर ले जाओ, तो अगर नीचे एक्स इज पावर 1 बाई 2 है, ऊपर आएगा एक्स इज पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है, एक्स इज पावर माइनस 1 बाई 2, फिर डी एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी tan x, तो प्लस सी यहाँ लिखेंगे, हाँ इसका सी फिर इसके साथ ऐड होगा, वो सी बन जाएगा, दिस इज एक्स इज पावर 8 बाई 8, देन माइनस 2 एक्स इज पावर माइनस 2 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स इज पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, वो कितना हुआ, वो आएगा एक्स इज पावर 1 बाई 2, नीचे भी क्या आएगा 1 बाई 2, तो इट इज एक्स इज पावर 1 बाई 2 मीन्स रूट एक्स, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 बाई 2, ऐसे 1 बाई 2 आ जाएगा, तो वो 2 ऊपर बन जाएगा 4, तो आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, वही मैंने कहा था, दिस बिकम्स 4 रूट एक्स प्लस 3 टाइम्स tan x प्लस सी, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थर्ड पार्ट देख लो क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज पावर 5 प्लस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 2 बाई एक्स
प्लस 7√x। ये आप खुद करेंगे, आसान है ना। अलग अलग इंटीग्रेट किया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव फोर्थ पार्ट, तो ये आप खुद कर लेना। फोर्थ पार्ट क्या दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 2 cosec स्क्वायर x, राइट, माइनस 3 sec x tan x। या आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं इंटीग्रल्स ने, जो हमने इससे पहले भी किए, एक ही स्टेप में। पहले अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, सीधे एक ही में आंसर निकाला। तो फिलहाल अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आराम से अलग अलग कर लो, पहले सीख लो अच्छे से। दिस इज इंटीग्रेशन cos x अलग आ जाएगा, माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अलग से dx, माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये अलग से आएगा। अब बताओ cos x की इंटीग्रेशन जो होगी दैट विल बी sin x, है ना, cos x, क्योंकि ये किसकी डिफरेंशिएशन है, sin की। उसके बाद ये 2 ऐसी cosec स्क्वायर, हमें पता है cot की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cosec स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस नहीं है। cot की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस cosec स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर इज cot। तो माइनस को यहां ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर क्या आएगा, माइनस cot, तो ये बन जाएगा प्लस cot। या आप ये कर सकते हैं, ये प्लस, यहां प्लस लिखेंगे, यहां माइनस लिखेंगे, इसके साथ माइनस लिखेंगे। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर, दैट इज cot, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद -3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये किसकी डिफरेंशिएशन है, sec x tan x, ये sec x की डिफरेंशिएशन है, तो इसकी इंटीग्रेशन sec x आएगी। सो दिस इज sec x प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, थर्ड आप खुद कर लेना। नाउ वी हैव फिफ्थ दिया है, it is integration of 1 divided by 3x minus 2 plus 2 times cos of 5 minus 2x whole dx। ध्यान से देखो मैं कैसे क्वेश्चन करता हूं। अगर ये होता 1 by x तो इसकी इंटीग्रेशन ln x होती, तो पहले अलग अलग देते हैं, वेट, पहले इसको अलग अलग देंगे। इट विल बी 1 divided by 3x minus 2 dx। अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, बाद में या फिर एक ही स्टेप में सारा कर सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5 माइनस 2x। अब ध्यान से देखो, अगर ये होता 1 by x की इंटीग्रेशन ln x या log टू द बेस ex, log x जिसको बोलते हैं, लेकिन ये क्या है 1 by, ये लीनियर फंक्शन है, 1 by लीनियर, तो इसमें वो कंपोजिट वाला कंसेप्ट लगेगा कि इसकी इंटीग्रेशन आएगी log टू द बेस e, log ऑफ क्या, log ऑफ मॉडुलस 3x माइनस 2 है, log के बाद मैंने कहा था मॉडुलस लिखना है, फिर इस 3x माइनस 2 में जो x का कोफिशिएंट है 3 वो डिवाइड करना है, या इसकी जो इंटरनल डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड करनी है 1/3। उसके बाद प्लस 2, है ना, ये कंपोजिट वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये भी कंपोजिट है, cos और cos x की जगह 5 माइनस 2x है, मतलब इंटरनली क्या दिया है, एक लीनियर फंक्शन दिया है, तो आपको लीनियर को अलग से इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड करनी है। तो क्या लिखेंगे, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो पहले आ जाएगा sin ऑफ 5 माइनस 2x। अब इस 5 माइनस 2x में जो x का कोफिशिएंट है -2 वो डिवाइड आ जाएगा, सो वी विल राइट -2 प्लस, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 2 और ये 2 आप कैंसिल करेंगे, सो वी गेट आंसर एज 1/3 log ऑफ 3x माइनस 2। सो बेस e पता ही, अगर बेस नहीं लिखी होगी इट्स अंडरस्टूड सी, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ 5 माइनस 2x प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। देन सी सिक्स्थ, अब देख लो सिक्स्थ पार्ट क्या दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, 6 दिया है आपको, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 3x माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 3x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट, देखो कैसे आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट करना है। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर, तो पहले cosec स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इट इज cosec स्क्वायर 3x माइनस 2, राइट, माइनस इसको dx इसके साथ लिखेंगे, हर इंटीग्रल के साथ dx होगा, इट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होगा और dx। अब देख लो यहाँ cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट, cosec स्क्वायर की असल में है ना, cosec स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है, कॉट की, मगर कॉट की होती है माइनस cosec स्क्वायर। ठीक है, यानी
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर जो है वो कॉट है, तो माइनस को यहां लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर आ गया कॉट। तो क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, कॉट ऑफ 3x माइनस 2। अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शन है, राइट। तो इंटरनल फंक्शन जो है वो लीनियर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन यानी इसका जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड आ जाएगा माइनस। अब उसके बाद ये ना रूट ऑफ लीनियर, अगर होता रूट x तो हम क्या लिखते हैं, रूट x की इंटीग्रेशन तो होती है ना x पर 1/2 की इंटीग्रेशन। जब रूट x होता है इसमें x पर 1/2 तो क्या लिखेंगे, x पर 1/2 प्लस 1, वो बन जाएगा x पर 3/2। तो इसका आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज पर 3/2 और नीचे भी क्या आएगा डिवाइड में 3/2, राइट। फिर जो लीनियर फंक्शन में x का कोफिशिएंट है 2 वो डिवाइड करना है तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस c, 2 और 2 कैंसिल होगा तो बस बाकी आपका आंसर आ जाएगा, 2 and 2 कैंसिल। तो ये समझ आया आपको, ये यहाँ पे मैंने जो बताया कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन कॉट कैसे। देखो जब आप लिखते हैं अगर होता माइनस कोसेक स्क्वायर, ध्यान से देखो यहाँ पे अगर होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर कॉट की डिफरेंशिएशन है तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी कॉट एक्स। माइनस को बाहर निकालो, वो माइनस कॉट के साथ लिखा तो यहाँ रहेगा कोसेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर विल बिकम माइनस, जब वो बाहर निकाला वो आरएचएस के साथ लिखा, दिस बिकम्स माइनस कॉट एक्स। सो कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। हाँ प्लस सी भी है, वो माइनस सी प्लस सी होता है, ठीक है। सो दिस इज 6th पार्ट। नाउ सी सेकंड, नेक्स्ट। तो हम पहला क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, तो एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आपने कोई इसमें ज्यादा ये नहीं देखा। नाउ सी वी हैव, कितने हो गए, 5 हो गए, 6। नाउ सेवेंथ पार्ट। सो व्हाट इज सेवेंथ नाउ, सेवेंथ आपको दिया है सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर लॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर लॉन रूट एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ध्यान से देख लो। देखो एक चीज मैं आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिखाता हूँ, याद रखना। अगर होता ना 10 रेज पावर लॉग एक्स टू द बेस 10, देखो ये क्या है 10 बेस है, लॉग की बी के बेस क्या है 10 एंड लॉग कैंसल्स वी गेट एक्स। ये आप लॉगरिथम के बेसिक्स में पढ़ते हो, इवन मैंने आपको इसमें डिफरेंशिएशन में भी मैं बताया था। सपोज अगर होगा 2 रेज पावर लॉग, ठीक है, 2 रेज पावर लॉग एक्स टू द बेस 2, इसका भी क्या आएगा 2 एंड लॉग कैंसिल वी गेट ओनली एक्स। सिमिलरली इफ वी हैव ई रेज पावर, याद रखना ई रेज पावर लॉग एक्स, अगर बेस का पावर लॉग है और लॉग की बेस वही है जो यहाँ पे बेस है तो ये वापस एक्स आ जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, इट इज ई रेज पावर लॉन, लॉन का मतलब होता है ना लॉग टू द बेस ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज एक्चुअली ई रेज पावर लॉग टू द बेस ई रूट एक्स डी एक्स। तो क्या होगा ई एंड लॉग कैंसिल सो वी गेट ओनली रूट एक्स। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये है ना एक्स पर 1/2 तो इसकी आ जाएगी एक्स पर 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2 डिवाइड बाई 3/2, उस 2 को यहाँ लिखेंगे प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। ये इन द फॉर्म ऑफ नोट लिख के रखना, ये आगे बहुत जगह यूज होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, डिफरेंशिएशन में भी आगे बहुत जगह यूज होगा ये चीज। सो दिस वाज 7th पार्ट। नाउ वी हैव 8th। देखो 8th क्या है, 8th पार्ट दिया है इट इज ई रेज पावर माइनस लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज माइनस लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगेन ये वैसा ही दिया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ई लॉन अभी डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा जब तक हम यहाँ माइनस को ना हटाएं। एक्चुअली माइनस बाहर भी नहीं निकलेगा, ये ई का पावर है तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको पता है ना एन लॉग एम, राइट, एन लॉग एम। एन लॉग एम क्या होता है, ये एन पावर चला जाता है, इट बिकम्स लॉग ऑफ एम रेज पावर एन। तो क्या करेंगे इस माइनस को पावर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर लॉन, ठीक है, ये पावर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का पूरे का, एक्स स्क्वायर रेज पावर -1। अब ई और लॉन क्या है, व्हाट इज लॉन, लॉन एक्चुअली लॉग टू द बेस ई है तो वो कैंसिल होगा, वी गेट ओनली एक्स रेज पावर एक्स स्क्वायर रेज पावर -1, एक्स स्क्वायर रेज पावर -1 ऐसे आएगा। इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, सो दिस बिकम्स 1/x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ना, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। इसको कैसे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, या एक काम करते हैं हमें नीचे लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पावर, जब दो होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है x पर -2। अब बताओ इसकी इंटीग्रेशन, x पर -2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x पर -2 +1 तो आ जाएगा x पर -1 डिवाइड बाई वही -1, है ना, पावर इंक्रीज करना है और वही पावर डिवाइड करना है। सो माइनस ऊपर ले जाओ और ये x -1 का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। सो x -2 की इंटीग्रेशन -1/x। सो दिस वाज 8th।
देन वी हैव देन नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया है? नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव इंटीग्रल, ऐसे दिया है इंटीग्रल ई रेज पावर m ln x। ये भी आसान है, अभी हमने किया। तो इसको कैसे करें? इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है n log m पावर, पहले n log m फॉर्म तो ये आएगा e रेज पावर ln ऑफ x रेज पावर m। अब e और ln मतलब क्या है? टू द log टू द बेस e, तो ये कैंसिल होगा, वी गेट ओनली x रेज पावर m। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर m? दैट इज x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा आंसर। ये था नाइन्थ पार्ट। देन टेंथ हमें दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, वी कैन राइट हियर dx डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, ऐसे दिया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x, राइट? 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x और dx है ना, 1 बाई लीनियर। तो 1 बाई लीनियर कैसे सॉल्व करते हैं? वी राइट log ऑफ, है ना, log लिखो या log टू द बेस e, एक ही बात है, log टू द बेस e। तो इसकी इंटीग्रेशन 1 बाई x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो ये क्या मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2x। इंटरनल डिफरेंशिएशन 3 माइनस 2 की क्या आ जाएगी? 3 की 0 माइनस 2 की आएगी, ये है ना। इंटरनल डिफरेंशिएशन लिखो या x का कोफिशिएंट, दैट्स माइनस 1/2, वो डिवाइड आएगा, सो ऐसे आ जाएगा माइनस 1/2। ये 1 बाई माइनस 2 आता, दैट्स माइनस 1/2 प्लस। तो ये हमारे पास बेसिक 10 क्वेश्चंस थे। Then next question we have, suppose 11th आपको दिया है ऐसे, it is integration of square root of x raised power 4 plus x raised power minus 4 plus 2 whole divided by x cube, ऐसे दिया है क्वेश्चन dx। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो क्या करते हैं, पहले यही सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ x raised power 4 को ऐसे लिखते हैं, एक्स रेज माइनस 4 का मतलब क्या है? 1 बाई एक्स रेज पावर 4 प्लस 2। क्या आपने बचपन में देखा होगा ऐसा फंक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये वाला जो मैं बताऊंगा कैसे, ये जो है ना, ये एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज पावर 4, या अगर ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको कैसे लिखते हैं पता? ये क्या है? ये फॉर्मूला बन जाती है कैसे? ये बन जाती है एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, जब लिखेंगे 2x 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो सिर्फ 2 रहेगा, वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे रेज पावर 4 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई विल राइट, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 को भी क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? और ये आ जाएगा प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब dx। अब देखो आगे, बस ये थोड़ी सिंप्लीफाई है और कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, बाकी इंटीग्रेशन इजी है इसमें। सो पहले सिंप्लीफिकेशन, सो क्या आएगा? इंटीग्रल, सो इसको क्या लिखेंगे? रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए रहेगा एक्स स्क्वायर, बी रहेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx डिवाइड बाई एक्स क्यूब। मैंने आपको 11th में भी ये चीज बताई है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं होता है। अगर ये कैंसिल करेंगे ना आप स्क्वायर और रूट, तो ये मॉड एक्स आता है ऑलवेज, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, और रूट माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? फिर इस हिसाब से वो भी 2 आता है, क्योंकि इसका मॉडुलस है, वो भी 2 आता है। क्योंकि आप क्या करोगे? -2 को पहले स्क्वायर करोगे 4, रूट 4 का रूट ऑफ 4 आएगा 2, दिस इज 2, ठीक है। तो ये ख्याल रखना, जब भी रूट एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद यहाँ मॉडुलस एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस 2 स्क्वायर, रूट ऑफ 2 स्क्वायर भी 2 होता है, रूट ऑफ -2 स्क्वायर भी 2 होता है, इसलिए मॉडुलस आता है, इसका मॉडुलस आता है। तो देखो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल क्या आएगा? मॉडुलस आ जाएगा, इट विल बी मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब आपको पता है मॉडुलस की डेफिनेशन, मॉडुलस की डेफिनेशन याद है ना? मॉड ऑफ एक्स वापस एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव होगा, इट इज -x अगर एक्स नेगेटिव होगा। तो अब देखो मॉडुलस के जो अंदर दिया है ना यहाँ पे इंटरनल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सारा क्या है? ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये सारा क्या है? पॉजिटिव, तो इसका मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ऊपर हो जाएगा, यानी ये आपको पॉजिटिव ही लिखना है वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड किससे है? एक्स क्यूब से dx।
अब एक्स क्यूब अलग अलग देंगे, डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग देते हैं। जब इसको अलग डिनोमिनेटर दिया तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल, क्या रहेगा 1/x। जब इसको अलग दिया तो 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब ये बन जाएगा 1/x रेज़ पावर 5, ठीक है, dx। आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। 1/x की इंटीग्रेशन, हाँ जी, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x, या जिसको आप log टू द बेस e बोलते हो, log x, लेकिन मॉडुलस प्लस 1/x रेज़ पावर 5 को क्या लिखेंगे, असल में ये जाएगा ऊपर, x रेज़ पावर -5 आएगा। x रेज़ पावर -5 की इंटीग्रेशन होगी x रेज़ पावर -5 प्लस 1, दैट इज x रेज़ पावर -5 प्लस 1 मींस x रेज़ पावर -4, डिवाइड भी क्या करना है -4 प्लस c, ज्यादा से ज्यादा माइनस यहाँ लिखेंगे और उसका रेसिप्रोकल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज 11th क्वेश्चन। नाउ 12th, देखो 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एडिशनल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर आप एक्सरसाइज के आराम से कर सकते हो, वो आसान है। रूट ऑफ 2x - 3 राइट प्लस रूट ऑफ 2x + 3, ये आप लिमिट्स में भी पढ़ चुके हैं कि जब रूट होता है डिनोमिनेटर में तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले रैशनलाइज करना, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइजेशन के बाद ये सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगी, कौन सी वाली, इंटीग्रेशन x⁴n वाली, जिसका आंसर होता है x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। ये आप खुद करेंगे, 12th खुद कर लेना। Okay, we have next 13th question. 13th question is, it is integration of 1 + x whole cube, integration of 1 + x whole cube divided by x, सारा बेसिक इंटीग्रल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b होल क्यूब, दैट इज a³ + b³ राइट प्लस 3ab × a + b, या 3a² तो आएगा x, या 3 उसके बाद प्लस 3ab², 3 1 × x² होल डिवाइड बाय x। अब क्या करेंगे, x अलग अलग देते हैं, तो आप x हर एक को अलग अलग दे दो, तो ये बन जाएगा, जब इसको अलग दिया तो ये आ जाएगा 1/x, x³ को अलग दिया तो ये आ जाएगा x², इसको अलग दिया तो ये आएगा 3, इसको अगर अलग देंगे 3x² को जब अलग देंगे ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3x होल dx। सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है ना, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, या जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं, कॉन्स्टेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है इंटीग्रल से, यहाँ रहेगा 3dx की जगह अब रहेगा सिर्फ dx, यहाँ भी 3 बाहर निकालेंगे, ये क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब खुद सोचो, आसान है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो वो आ जाएगा log x, log टू द बेस e यानी log x, x² की इंटीग्रेशन x³/3 प्लस, मैंने आपको बताया एक्चुअली यहाँ क्या है 1 की इंटीग्रेशन x होती है ना, ये इंटीग्रल डिफरेंशियल कैंसिल हो गया, वी गेट ओनली x, तो ये आ जाएगा 3x, यानी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट इनटू x, जब खाली कांस्टेंट होगा 0 नहीं, तो यहाँ पे आएगा 3 और x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, वी हैव नेक्स्ट 13 के बाद 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन ऐसे दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x × e⁴x। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लेकिन हमने अभी मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं पढ़ा है इंटीग्रल का, लेकिन इसको हम सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं, देखो इसका भी पावर x, इसका भी पावर x, तो हम होल पावर लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ये बन गया कांस्टेंट रेज़ पावर x। तो मैंने आपको एक इंटीग्रल बताया था, व्हेन वी हैव a⁴x की इंटीग्रेशन कांस्टेंट रेज़ पावर x, उसकी इंटीग्रेशन आती है a⁴x डिवाइड बाय log ऑफ a, है ना, यानी अगर 2⁴x होगा तो 2⁴x डिवाइड बाय log ऑफ 2, राइट, 3⁴x होगा 3⁴x डिवाइड बाय log ऑफ 3, तो ये भी है ना कांस्टेंट रेज़ पावर x, तो ये जाएगा कांस्टेंट रेज़ पावर x वापस डिवाइड बाय log ऑफ कांस्टेंट क्या है ae प्लस c। आसान क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, ये याद रखना, ये जो है a⁴x वाला केस जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है 2⁴x + 3⁴x होल स्क्वायर, ये आप खुद करेंगे, ये आसान है। पहले a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, दैट्स a², ठीक है, वो क्या आ जाएगा 2⁴2x + b² 3⁴2x, है ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, 2⁴x का स्क्वायर हो गया 2x, 2⁴2x 3⁴2x प्लस फिर क्या आ जाएगा
2ab हो गया 2 × 3 × 6x। फिर आप कर सकते हैं कौन सी वाली फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला लगा के, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x वाली, दैट्स a⁻x बाय log ऑफ a। तो 15 आप खुद कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल आपके ये एडिशनल क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। नाउ अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं स्टार्ट। नाउ वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ योर 12th चैप्टर, 12th टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्सरसाइज 7.1। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, ध्यान से देख लेना एक्सरसाइज 7.1 हम कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 तो पहले लिखा है क्वेश्चन, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ। एंटी डेरिवेटिव आपको पता है ना, दैट्स इंटीग्रल। देखिए वहां लिखा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव यूजिंग इनस्पेक्शन मेथड। इनस्पेक्शन से ही, मतलब आपको इंटीग्रेशन करनी नहीं है, जस्ट इनस्पेक्शन दे रहा है। तो पहला वो कैसे मैं बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज sin 2x। sin 2x को बाय इनस्पेक्शन कैसे करेंगे हम, देखो क्या करते हैं। हम देखेंगे sin 2x किसकी डिफरेंशिएशन से आया होगा। sin 2x किसकी डिफरेंशिएशन से आया होगा। देखो क्या करते हैं, इनस्पेक्शन का मतलब यही होगा कि आपको देखना ये किसकी डिफरेंशिएशन से आएगा। अच्छा, साइन किसका डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन है, लेकिन चलो माइनस हटा लो, लेकिन साइन तो है ना, साइन तो आ रहा है, तो आप कॉस ही लेंगे। सो यू विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां से शुरू करेंगे ऐसे, आप डेरिवेटिव से शुरू करेंगे, उससे एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा। यू विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x। बताओ cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस sin 2x, राइट, माइनस sin 2x डिवाइड बाई 2, माइनस sin 2x डिवाइड बाई 2। अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ sin 2x चाहिए था, मुझे सिर्फ sin 2x चाहिए था, तो क्या करूं, माइनस और 2 को यहां ले लेता हूं। सो आई विल राइट -1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, -1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इज इक्वल टू, यहां क्या रहा, यहां रहेगा sin 2x, लेकिन इस -1/2 को इसके साथ लिखेंगे। सो वी क्या राइट डेरिवेटिव ऑफ, क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos 2x/2, माइनस cos 2x/2, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो यही है sin 2x। इससे क्या पता चलता है, देखो इनस्पेक्शन मेथड, इसे ये पता चलता है अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। सो वी कह रहे हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, इसको कहते हैं इनस्पेक्शन मेथड। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस cos 2x/2। यहाँ प्लस ही नहीं लिखते हम, जिससे होंगे ना एंटी डेरिवेटिव से इंस्पेक्शन मेथड, ये हमने इंटीग्रेशन कहीं पे नहीं किया, हमने डिफरेंशिएशन से ही निकाला। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से एक चीज, ये एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव अगर आप सोचोगे ये करेक्ट है कि नहीं, खुद सोचो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, और ये इंटरनल फंक्शन लीनियर है 2x, उसकी डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगी नीचे। ठीक है, तो ये भी हम तरीका ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, लेकिन आपने इनस्पेक्शन मेथड से किया, तो ख्याल रखना एग्जाम में लिखा होगा बाय इनस्पेक्शन मेथड, तो ऐसे ही करना है। तो उसी सेकंड क्वेश्चन में 2 क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 3x, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव। हाँ, आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे cos किसकी डिफरेंशिएशन से आता है, किसको डिफरेंशिएट करके cos आएगा, साइन को, तो मैं लिखूंगा साइन, किसका साइन, साइन 3x को डिफरेंशिएट करके आएगा। सो आई विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x इज cos 3x, लेकिन साथ में क्या आएगा, साइन 3x का डेरिवेटिव आएगा ना cos 3x, लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन 3 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इस 3 को यहां लिखेंगे तो वो डिवाइड आ जाएगा। सो वी कैन राइट 1/3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, that becomes cos 3x, becomes cos 3x। तो 1/3 को यहां पे लिखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज sin 3x, और ये जो 3 है वो डिवाइड आ जाएगा, sin 3x/3 इज इक्वल टू cos of 3x। आ गया ना। सो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x/3 निकला cos 3x, इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ed, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव ये होगा sin 3x/3, sin 3x/3, ऐसे हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। देन वी हैव थर्ड पार्ट, ये भी इजी है। थर्ड पार्ट क्या दिया है, इट इज e⁻²x। अच्छा आप बताओ e⁻²x किसके डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से आया होगा, e⁻²x से, तो आप सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x इज इक्वल e⁻²x इंटरनल 2, तो वो 2 यहां लेंगे, वो डिवाइड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एंटी डेरिवेटिव। सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ax + b²। अच्छा अब बताओ ax + b² किसकी डिफरेंशिएशन से आया होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना
है ना। एक्स स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन, किसको डिफरेंशिएट करके आता है, एक्स क्यूब को होता है ना 3x स्क्वायर। तो ax प्लस बी होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, किसकी डिफरेंशिएशन से आया होगा, जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा ax प्लस बी होल क्यूब को। खुद ही सोचो, ax प्लस बी होल क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3 टाइम्स ax प्लस बी होल स्क्वायर, और इंटरनल डिफरेंशिएशन ax प्लस बी की a वो मल्टीप्लाई में 3 और a एडिशनल आ गया ना, जो यहां नहीं था, 3a को यहां लिखेंगे, वो डिवाइड आ जाएगा। सो वी गेट 1/3a डेरिवेटिव ऑफ ax plus b whole cube, 1/3 derivative of ax plus b whole cube, that will be equal to 3 times, यहाँ 3 नहीं रहेगा, it will be ax plus b whole square, 3a को यहाँ लेंगे, this will be derivative of ax plus b whole cube will be equal to, तो ये जो 3a था वो ऐसे डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट को हमने फंक्शन में ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी ax plus b होल स्क्वायर। अब खुद सोचो क्या आया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया ax प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी विल राइट देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3a, ये आएगा एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इट इज sin 2x राइट माइनस 4 e रेज पावर 3x, sin 2x माइनस 4 e रेज पावर 3x। इसको हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना। अब ये दो सब्ट्रैक्शन में है ना, पहले आप इसका अलग से एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा sin 2x का अलग एंटी डेरिवेटिव, इसका अलग एंटी डेरिवेटिव। तो पहले हम निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, इसका अलग से निकालो। जरा बताओ कैसे आएगा, क्या लिखोगे, साइन किसकी डिफरेंशिएशन से आएगा, ये तो हम पहला ही क्वेश्चन किया, माइनस कॉस 2x का, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जब आप सॉल्व करोगे वही ना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x से ये आया होगा, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव आएगा माइनस cos 2x/2, ये हमने पहला ही क्वेश्चन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपने अलग से निकाला, उसके बाद आप निकालोगे एंटी डेरिवेटिव किसका, 4 तो जरूरत नहीं, 4 बाहर ही आएगा, e रेज पावर 3x का, हाँ जी e रेज पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव। आप सोचोगे ये किसकी डिफरेंशिएशन से आएगा, क्या लिखोगे, d/dx ऑफ e रेज पावर 3x इज इक्वल टू e रेज पावर 3x, इंटरनल 3 वो डिवाइड, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो आएगा e रेज पावर 3x डिवाइड बाई 3। तो फाइनली जो एंटी डेरिवेटिव होगा किसका, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जो आपको दिया था sin 2x माइनस 4 e रेज पावर 3x, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा, जो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला माइनस कॉस sin 2x का आया माइनस कॉस 2x/2, ये माइनस 4 ऐसे ही रहना है, e रेज पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव आया e रेज पावर 3x डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 7.1 में, उसमें इंटीग्रेट करना है। एक्सरसाइज 7.1 क्या लिखा है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, इट इज 4 e रेज पावर 3x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, आसान है, अब एंटी डेरिवेटिव नहीं, अब सीधे इंटीग्रेट करना है। इट इज 4 e रेज पावर 3x प्लस 1 और ये dx आएगा, हाँ जी इंटीग्रेट अलग अलग करते हैं ना, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, e रेज पावर 3x की अलग इंटीग्रेशन प्लस 1, हाँ यहाँ पे dx, 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 dx। सो 4 तो ऐसी e रेज पावर 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, वापस e रेज पावर 3x, लेकिन 3x एक लीनियर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव डिवाइड करना है, या x का कोफिशिएंट डिवाइड आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, इट इज x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था अभी आपने मल्टीपल लॉ प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है, तो इसको कैसे करें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताओ इसको मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऐसे अब तो आसान है ना। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, 1 की इंटीग्रेशन जब अलग अलग करेंगे 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, उसमें अलग अलग इंटीग्रेट करना है, 9 भी इजी है, वो आप खुद कर लेंगे, आई विल शो यू 10th, 8 to 9 आप खुद कर लेना। इट इज रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर, ये काफी इजी क्वेश्चन है, मैं हिंट देता हूँ कैसे करना है।
अच्छा होल स्क्वायर ये नहीं सोचना इसका एक्स रेज पावर 2 + 1 / 2 + 1 आएगा, नहीं, पहले इसको a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ। सो क्या आ जाएगा a², इसका स्क्वायर कितना होगा x प्लस b², जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x माइनस 2ab मतलब 2 इंटू √x / √x है ना, 2ab वो 2 रहेगा, इतना ही आएगा। दिस इज इंटीग्रेशन। अब बताओ x की इंटीग्रेशन पता है आपको, x² / 2, 1/x की इंटीग्रेशन जब अलग अलग करेंगे ln x, 2 तो बाहर आएगा, वहां रहेगा 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस, सिंपल। इसी तरह 11th क्वेश्चन आपको दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² - 4 डिवाइड बाई x²। ये तो आसान है, डिवीजन रूल अभी नहीं पढ़ा आपने, तो डिवीजन रूल तो है नहीं। क्या करेंगे, x² सबको डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो x रहेगा, ये सिर्फ x रहेगा। इसको जब अलग डिवाइड करोगे क्या रहेगा, ये रहेगा 5x² कैंसिल, ये सिर्फ 5 रहेगा। इसको जब अलग डिवाइड करेंगे ये क्या जाएगा, ये आएगा 4/x², उसको लिखोगे आप 4x⁻²। अब इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, इसकी इंटीग्रेशन x² / 2, इसकी इंटीग्रेशन 5 बाहर तो 1 रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन x, 4 बाहर, x⁻² की इंटीग्रेशन x⁻² + 1, दैट्स x⁻1 डिवाइड बाई -1। ठीक है, इजी 11th। इसी तरह 12th क्वेश्चन, एक्सरसाइज अब बहुत आसान है, मैंने आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस भी दिखाए इसमें, एक्सरसाइज इजी। नाउ 12th क्वेश्चन आपको दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x + 4 डिवाइड बाई √x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना सबको अलग अलग डिवाइड देंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, √x डिनोमिनेटर हमें अलग अलग दिया, तो इसको जब हम डिवाइड देंगे ये आएगा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, है ना, ऊपर पावर क्या होगा x³, नीचे है ना x⁻1/2, √x का मतलब x⁻1/2, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 3 - 1/2 आ जाएगा, ऐसे ना, इसको ऐसे लिखोगे आप, x³ डिवाइड बाई √x मतलब x⁻1/2 प्लस 3, ये ऊपर x है नीचे आएगा x⁻1/2, ये 4 है नीचे आएगा x⁻1/2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले यहाँ पे बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो बताओ 3 - 1/2 कितना होगा, 5/2, तो ये आएगा x⁻5/2 प्लस 3, ये आएगा 1 - 1/2, तो वो क्या जाएगा x⁻1/2 प्लस 4, ये ऊपर चला जाएगा, इट बिकम्स x⁻−1/2। अब आसान है सॉल्व करना, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, x⁻5/2 + 1 डिवाइड बाई 5/2 + 1, 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, -1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, तो आसान, तो ये आप खुद कर लेंगे, इट्स इजी। लास्ट में 13 देखो, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन आपको दिया है, जिस x³ - x² प्लस x-1 डिवाइड बाई x-1। हाँ, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं दे सकते हैं, उसके बाद कैंसिल नहीं होगा, क्या करें, हम देखते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में कॉमन तो नहीं आएगा कुछ, देखो इन दो में क्या कॉमन आएगा, इन दो में x² कॉमन आ जाएगा, सो वी विल राइट x-1, यहाँ तो सिर्फ x-1 है, होल डिवाइड बाई x-1, दो जगह x-1 आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन लेते हैं, सो वी विल टेक x-1 कॉमन, यहाँ रहेगा x², ये पूरा हमने कॉमन लिया x-1, तो यहाँ 1 रहेगा डिवाइड बाई x-1, क्या होगा, इससे x-1 कैंसिल होगा, तो आपके पास इंटीग्रल क्या बचेगा, इंटीग्रल x² + 1, x² को अलग इंटीग्रेट करो, x³/3, 1 को अलग इंटीग्रेट करो x। ठीक है, तो इसके बाद जो 13 के बाद 14 क्वेश्चन इजी है, तो सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको, 14, 15 में भी आसान क्वेश्चन है, 16 में भी अलग अलग इंटीग्रेट करना है, 17 भी अलग अलग इंटीग्रेट करना। हाँ 18 जो है, 18 इट इज sec x इंटू, जब भी आप मल्टीप्लाई देखोगे ना कुछ, तो ये भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो पहले, उससे इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज sec x इंटू sec x, दैट इज sec² x, sec x इंटू tan x, दैट इज sec x tan x। ठीक है, ये आ गया, तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेशन देंगे, इसको अलग इंटीग्रेशन देंगे, dx। हाँ जी, sec² थीटा किसकी डिफरेंशिएशन है, tan, तो इसका इंटीग्रल आएगा tan। sec x tan x किसकी डिफरेंशिएशन है, sec x की, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी sec x प्लस c। देन वी हैव 19th क्वेश्चन, देखो 19 क्या दिया है, 19 आपको दिया है, इट इज इंटीग्रल sec² x डिवाइड बाई cosec² x। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मसला है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेक और कोसेक है, तो जैसे 10th में आप करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को बेसिक फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, सेक को लिखेंगे 1/cos,
राइट। इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखो क्या आ जाएगा। उसके बाद 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई साइन स्क्वायर, ये जो है ना 1 बाई कॉस स्क्वायर ऐसे रहेगा। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1। नाउ सी दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐसे आएगा ना, कैन आई राइट साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को ऐसे लिखें साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया tan स्क्वायर एक्स। अच्छा आपको पता है tan स्क्वायर तो किसी की डिफरेंशिएशन नहीं है, sec स्क्वायर किसी की डिफरेंशिएशन है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखे। सो tan स्क्वायर को आप लिखोगे इसको 10th वाली फॉर्मूला, वी नो डेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे। अब इंटीग्रेट करने की देखो 10th की भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको यूज होगी, इंटीग्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत यूज होगी, इसलिए ख्याल रखना ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। बताओ sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे ना, sec स्क्वायर की आएगी tan 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन आपको दिया है, इट इज इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये डिवीजन में है तो क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है ना वो अलग अलग दे दो, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर आएगा माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो अब आसान है, 2 तो कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकालेंगे ऐसे dx, 2 को बाहर निकालेंगे, व्हाट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस सेक होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया, माइनस 3 को बाहर निकाला। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर, साइन एक्स बाई कॉस होता है tan, तो a cos अगर साइन के नीचे लिखा वो tan आ जाएगा, दूसरा cos अलग रहेगा तो वो 1 बाई कॉस बन जाएगा, डेट बिकम sec x tan x। अब आसान है इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन देखो आप क्या करते हैं, आप इसको नोन फंक्शंस में लेते हैं ताकि ये उस पैटर्न में आ जाए जिसका डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी पता है। sec स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, ये डिफरेंशिएशन होती है किसकी, tan की, तो जो किसी की डिफरेंशिएशन बन जाए हम वैसे ही सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका आएगा इंटीग्रेशन tan sec x tan x किसकी डेरिवेटिव है sec x की, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी sec x प्लस। सो 21 और 22 ऑब्जेक्टिव दो है वो आप खुद कर लेंगे, दैट्स इजी। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन।